बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बरेली में हाल ही में एक दुखद घटना घटी है। भाजपा के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी का 3 जनवरी को निधन हो गया था। वे आज उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने गए थे। पूरा बरेली शोक में है और भगवान से प्रार्थना है कि समर्थकों और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मनरेगा योजना श्रमिकों और गांवों के विकास के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद गांवों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। भ्रष्टाचार के इस दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, इसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूँ। वो ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वह योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। तो आज जो मैं आया हूँ यहाँ पे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जो बना है अभी संसद के बीते हुए सत्र में, उस अधिनियम का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक जितने दल हैं विरोध कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद होने वाला है। मैं आपके माध्यम से अपने विशेष तौर से श्रमिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी जो नया अधिनियम बना है इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, अर्थात रोजगार में कोई कटौती नहीं की गई। पहले गांव का विकास कागजों में होता था, धरातल पे अगर विकास होता तो 10 लाख करोड़ में से जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट गांव बन जाते। लेकिन जो जी राम जी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारे स्मार्ट गांव बनेंगे और भ्रष्टाचार कोई ना कर सके, ओवरलैपिंग ना कर सके, कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए गांव के विकास की योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, हमारे जो गांव हैं, बहुत सारे गांव अच्छी तरीके से विकास कर चुके हैं, बहुत से गांव ऐसे जिनका बिल्कुल विकास नहीं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को ABC श्रेणी में बांटा गया और उसको बांट करके उनके विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अभी भी 10 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी हर गांव में जल निकासी का जैसा प्रबंध होना चाहिए वैसा प्रबंध नहीं है। गांव के जो RCC के रोड बन जाने चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, गांव की जो आवश्यक सुविधाएं जो उपलब्ध हो जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर केवल गांव के विकास की जगह भ्रष्टाचार किया गया। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं, केवल विकास होगा, अर्थात गांव का भी कायाकल्प होगा। गांव की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा।
मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। जी राम जी, जो नया नियम आया है इसमें कोई एनजीओ हिस्सा नहीं रहेगा।